नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका फिर से स्वागत है। पिछली चर्चा में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से प्रकरण 1 आदिकाल के सामान्य परिचय पर विस्तार से बात की थी। आज हम उसी ग्रंथ में आगे बढ़ रहे हैं और प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण 2 में किन मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को आचार्य शुक्ल का विश्लेषण स्पष्ट रूप से समझ आ सके। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आचार्य शुक्ल अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत कब से मानते हैं और ये अपभ्रंश नाम ये कैसे प्रचलित हुआ। शुक्ल जी एक जगह कहते हैं, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। और एक और बात वो कहते हैं, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आचार्य शुक्ल जी का मानना ये है कि अपभ्रंश साहित्य का उदय असल में तब हुआ जब प्राकृत जो है वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। मतलब जब प्राकृत एक तरह से साहित्यिक भाषा बन गई, बोलचाल से थोड़ी दूर हो गई, तब उसके बिगड़े हुए रूप से जो लोक प्रचलित रूप था उसमें साहित्य रचा जाने लगा। उसी को अपभ्रंश कहा गया। और शुक्ल जी ये भी साफ करते हैं कि जैसे पहले गाथा या गाहा छंद को सुनकर प्राकृत काव्य का ध्यान आता था, ठीक वैसे ही बाद के समय में दोहा या दुहा छंद जो है वो अपभ्रंश या उस समय की जो लोक प्रचलित काव्य भाषा थी उसकी पहचान बन गया। तो हुआ ये कि प्राकृत से बिगड़कर जो भाषा आम बोलचाल में आई, जब वो भाषा पुरानी हुई और काव्य रचना के लिए एक तरह से स्थिर हो गई, रूढ़ हो गई, तब उसको अपभ्रंश कहा जाने लगा। जब तक ये भाषा सिर्फ बोलचाल में थी तब तक तो इसे भाषा या देश भाषा ही कहते थे, लेकिन जब इसका इस्तेमाल साहित्य में होने लगा तब ये अपभ्रंश कहलाई। अच्छा, तो ये तो हुई नाम और शुरुआत की बात। अब अपभ्रंश के जो सबसे पुराने ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं उन पर आते हैं। आचार्य शुक्ल इस बारे में क्या बताते हैं? आचार्य शुक्ल जी बताते हैं कि जो सबसे पुराने उल्लेख हैं उनमें देखें तो भरत मुनि ने विक्रम तीसरी शती में अपने नाट्यशास्त्र में लोक भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश नाम उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह वररुचि का जो प्रसिद्ध प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, उसमें भी अपभ्रंश का कोई जिक्र नहीं मिलता है। शुक्ल जी के हिसाब से अपभ्रंश नाम का पहला एकदम स्पष्ट उल्लेख जो है वो गुजरात में बल्भी के राजा थे धारसेन द्वितीय, उनके शिलालेख में मिलता है। उस शिलालेख में धारसेन ने अपने पिता गुसेन, जिनका समय विक्रम संवत 650 से भी पहले था, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का कवि बताया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सबूत है। इसके बाद विक्रम 7वीं शती के जो अलंकारवादी आचार्य हैं भामह, उन्होंने भी अपने काव्य शास्त्र ग्रंथ में संस्कृत और प्राकृत के साथ साथ अपभ्रंश काव्य का भी उल्लेख किया है। और बाणभट्ट ने भी अपने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का जिक्र किया है। तो संभव है कि ये भाषा कवि अपभ्रंश या उस समय की लोक भाषा के कवि रहे हों। तो इन सब बातों से आचार्य शुक्ल जी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपभ्रंश या जिसे वो प्राकृताभास हिंदी भी कहते हैं, उसमें रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलने लगता है। और इसके जो शुरुआती नमूने हैं वो बौद्धों की वज्रयान शाखा के जो सिद्ध थे उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। चलिए, अब अपभ्रंश काव्य के विकास में जैन कवियों का जो योगदान रहा उसे समझते हैं। शुक्ल जी जैन धर्माचार्यों द्वारा अपभ्रंश के प्रयोग के उद्देश्य और उनकी मुख्य रचनाओं और पद्धतियों के बारे में क्या बताते हैं। जैसे देवसेन के बारे में वो लिखते हैं, संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। उनका एक दोहा भी है, जो जिण सासण भाषियो सो मई कहियो सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावे पारू। कृपया इसे समझाएं। हाँ, तो शुक्ल जी बताते हैं कि जैसे बौद्धों ने किया वैसे ही जैन आचार्यों और कवियों ने भी अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने धर्म के जो सिद्धांत थे उनकी रक्षा करने और उनका प्रचार करने के लिए किया।
उनकी जो ज्यादातर रचनाएं थीं वो उपदेश देने वाली होती थीं। इसी सिलसिले में विक्रम संवत 990 के आसपास देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने श्रावकाचार नाम का ग्रंथ दोहों में लिखा। इसमें श्रावक यानी जो गृहस्थ जैनी होते हैं उनके आचार नियम बताए गए हैं और इसकी भाषा उस समय की जो चलती हुई अपभ्रंश थी वही है। आपने जो दोहा पढ़ा, जो जिण सासण भाषियौ, उसका सीधा सा अर्थ है कि जो जिन शासन यानी जैन तीर्थंकरों ने जो बताया है वही मैंने सार रूप में कहा है। जो कोई इसे सच्चे भाव से पालेगा, मतलब पालन करेगा, वो संसार सागर से पार पा जाएगा। ये उपदेशात्मक शैली का बिल्कुल साफ उदाहरण है। देवसेन ने एक और ग्रंथ लिखा था, दब सहाव पयास, यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ये भी दोहों में था। बाद में माइल धावल नाम के एक कवि ने इसी का रूपांतरण गाथा यानी साहित्यिक प्राकृत में किया। शुक्ल जी श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु यानी यशधर चरित्र, नए कुमार चर्यु यानी नागकुमार चरित्र, ऐसी और भी जैन रचनाओं का जिक्र करते हैं जो अपभ्रंश में लिखी गई हैं। यहाँ पर आचार्य शुक्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जैन कवियों ने चरित्र काव्य या आख्यान काव्य, मतलब कथा वाले काव्य लिखने के लिए ज्यादातर चौपाई दोहे की पद्धति अपनाई। मिसाल के तौर पर विक्रम संवत 1029 के कवि थे पुष्पदंत। उनके आदि पुराण और उत्तर पुराण ये चौपाइयों में लिखे गए हैं। उनके ही समय के धनपाल कवि थे, उनकी भविष्यत कहा भी चौपाई दोहे में है। शुक्ल जी पुष्पदंत के जसहर चर्यु की एक चौपाई भी देते हैं। बिणु धावलेण सयड़ु किम हल्लई, बिणु जीवेण देहु किम चल्लई, बिणु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारे सु किम अप्पई आवई। इसका अर्थ है, बिना धावल यानी बैल के क्या शकट यानी गाड़ी हिलती है, बिना जीव के क्या देह चलती है, बिना जीव के मोक्ष कौन पाता है, और हे प्रभु क्या तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति अपने आप बिना कारण आता है। मैं शुक्ल जी इस बात पर खास जोर देते हैं कि जैन कवियों ने जो ये चौपाई दोहे की परंपरा अपनाई, यही परंपरा आगे चलकर सूफी कवियों की प्रेम कहानियों में, जैसे जायसी के पद्मावत में, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, और छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान का महाभारत, ऐसे अनेक हिंदी के आख्यान काव्यों में भी मिलती है। तो इस तरह से जैन अपभ्रंश काव्य ने बाद के हिंदी काव्य की शैली को बहुत प्रभावित किया। ये तो बहुत रोचक बात है। अब अपभ्रंश काव्य की एक बहुत प्रभावशाली लेकिन काफी विवादास्पद धारा यानी सिद्ध साहित्य पर आते हैं। आचार्य शुक्ल बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा और सिद्धों के बारे में क्या बताते हैं? इनका प्रभाव कहाँ-कहाँ था और इनके मुख्य केंद्र कौन से थे? आचार्य शुक्ल जी के मुताबिक बौद्ध धर्म समय के साथ अपने मूल आदर्शों से कुछ हटकर तांत्रिक साधनाओं में उलझ गया और वज्रयान नाम के संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। ये संप्रदाय खास तौर पर देश के पूर्वी हिस्सों में, मतलब बिहार से लेकर असम तक ज्यादा फैला हुआ था। शुक्ल जी बताते हैं कि इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में वामाचार यानी तंत्र की जो गुह्य क्रियाएं होती हैं, जिन्हें अक्सर निंदनीय भी माना जाता है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थीं। ये योगी सिद्ध कहलाए और 84 सिद्ध जो प्रसिद्ध हैं वो इन्हीं में से हुए। आम जनता इनको अलौकिक शक्तियों वाला मानती थी। शुक्ल जी राजशेखर के नाटक कर्पूर मंजरी का उदाहरण भी देते हैं। उसमें भैरवानंद नाम का एक सिद्ध योगी आता है जो दिखाता है कि उस समय समाज पर इनका कितना प्रभाव था। जनता पर इन सिद्धों का असर विक्रम की 10वीं शताब्दी से लेकर समझिए पठानों के समय तक बना रहा। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो मशहूर विद्यापीठ थे वो इनके मुख्य केंद्र या अड्डे बन गए थे। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने इन जगहों को उजाड़ा, नष्ट किया, तो ये सिद्ध इधर उधर बिखर गए। कई तो तिब्बत वगैरह देशों में चले गए। और इन सिद्धों की भाषा और उनकी रचनाओं के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? सबसे पुराने सिद्ध कौन माने जाते हैं? शुक्ल जी बताते हैं कि ये सिद्ध जो थे वो अपने मत का असर जनता पर डालना चाहते थे। इसीलिए वो संस्कृत के अलावा अपनी बातें अपभ्रंश मिली हुई देश भाषा या कह लीजिए पुरानी हिंदी की काव्य भाषा में भी कहते थे, ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। उनकी ऐसी रचनाओं के कुछ नमूने तो पहले छपे थे, फिर बाद में राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत से सिद्धों की और भी बहुत सी रचनाएं लेकर आए। शुक्ल जी के अनुसार इन सिद्धों में सबसे पुराने सरहा माने जाते हैं।
उनका दूसरा नाम सरोज वज्र भी था और उनका समय विक्रम संवत 690 के आसपास माना गया है। सरहपा के विचारों का उदाहरण शुक्ल जी कैसे देते हैं? उन्होंने शायद पंडितों पर कुछ कटाक्ष भी किया है। जैसे उनकी एक पंक्ति है, पंडिय सल सत्ता बखाणी, देहई रूद वसंत न जानी, अमणा गमण न तेन विखंडिया, तो भी निर्लज्ज भणे हो पंड्या। इसका क्या मतलब है? हाँ, इस दोहे में सरहपा उन पंडितों की आलोचना कर रहे हैं जो सिर्फ बाहरी ज्ञान मतलब शास्त्रों की बातें करते हैं, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। वो कहते हैं, पंडित सारे शास्त्रों का बखान तो करते हैं, पर अपनी देह में ही मौजूद बुद्ध यानी परम तत्व को नहीं जानते। उन्होंने आवागमन यानी जन्म मृत्यु के चक्कर को भी खत्म नहीं किया है, फिर भी बिना शर्म के कहते हैं कि मैं पंडित हूं। सरहपा बाहरी कर्मकांडों की जगह अंदर की साधना पर जोर देते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जही मन पवन संचरय रवि ससी नाह पवेश, तही बद चित्त विसाम करु सरहे कहिय उपेश। इसका अर्थ है, जहां मन और पवन यानी सांस का आना जाना ना हो, जहां सूर्य और चंद्रमा यानी हठ योग के प्रतीक ईला और पिंगला नाड़ियों का भी प्रवेश ना हो, हे बच्चे, वहीं अपने चित्त को विश्राम कराओ मतलब स्थिर करो। यही सरह का उपदेश है। ये एक तरह से सहज शून्य समाधि की अवस्था का इशारा है। और जो दूसरे प्रमुख सिद्ध हुए जैसे लुहिपा, विरूपा, कर्णपा, उनकी रचनाओं और विचारों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? शुक्ल जी लुइपा या लुहिपा का समय संवत 830 के आसपास बताते हैं। उनका एक पद मिलता है, का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिये पैठो काल दिट करिय महासुह परिमाण लुई भणई गुरुपुच्छिय जाना। इसका भाव ये है कि ये शरीर एक पेड़ जैसा है जिसमें 5 बिल्लियां यानी 5 इंद्रियों के विकार लगे हैं। चंचल चित्त में काल यानी मृत्यु का प्रवेश होता है, इसलिए महासुख का परिमाण यानी निश्चय पक्का करो। लुई कहते हैं कि ये बात गुरु से पूछकर जानो। यहां भी अंदर की साधना और गुरु के महत्व पर जोर है। विरूपा का समय संवत 900 के लगभग था। उनकी साधना में वारुणी यानी मदिरा या उसके प्रतीक का जिक्र आता है, जो अंदर की साधना से जुड़ा है। वो कहते हैं, सहजे थिर करी वारुणी साधा अजरामर होए दिट कांधा, यानी सहज भाव से वरुणी साधना को स्थिर करो, इससे दृढ़ आधारमाला साधक अजर अमर हो जाता है। फिर कण्हप्पा, जिनका समय संवत 900 के बाद का है, उनके बारे में शुक्ल जी बताते हैं कि उनकी योग तंत्र साधनाओं में मद्य यानी शराब और स्त्रियों, खासकर डोमिनी, रजकी जैसी जिन्हें निम्न समझा जाता था, उन जातियों की स्त्रियों का बिना रोक टोक सेवन एक जरूरी अंग माना जाता था। कण्हप्पा का एक कथन है, एक कण के जय मंत्र न तंत्र नियधारणी लय केली करंत, मतलब कोई एक भी मंत्र या तंत्र करने की जरूरत नहीं है, अपनी धारिणी यानी शक्ति या स्त्री को लेकर केल यानी क्रीड़ा या भोग करो। शुक्ल जी कण्हप्पा का एक गीत भी उद्धृत करते हैं जिसमें वो डोमिनी को बुला रहे हैं, नगर बाहिरे डोम्बी तोहिरी कुड़िया छई छोई जाई सो ब्राह्मण नांडिया आलोक डोम्बी तोयसम करिम सांग निगिण कण कपाली जोई लाग। इसका अर्थ है, नगर के बाहर हे डोमिनी तुम्हारी कुटिया है, तुम्हें छूकर वो ब्राह्मण भी नाडिया यानी नीच हो जाए। हे डोमिनी, मैं तुम्हारे साथ ही संग यानी योग करूंगा। निर्घृण यानी दयाहीन कण जो कपालिक योगी है तुम्हारे पीछे लगा है। ये उस समय की सामाजिक मान्यताओं और सिद्धों की जो विद्रोही सोच थी उसको दिखाता है। कायम्पा बर्छेयान की जो महासुख दशा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, जिमी लोण बिलज्जई पानी यही तिमी घरिणी लई चित्त, यानी जैसे नमक पानी में घुल मिल जाता है वैसे ही गृहिणी यानी शक्ति में चित्त को विलीन कर दो। इन अंशों की व्याख्या करते समय हमें विषय की गंभीरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए कुछ जटिल और विवादास्पद पहलू हैं। अपने वज्रयान के महासुखावाद और सिद्धों की संध्या भाषा का जिक्र किया, इन अवधारणाओं को कृपया थोड़ा और स्पष्ट करें। जो तांत्रिक रूप था वज्रयान, उसमें महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। इसमें ये माना गया कि प्रज्ञा, जिसे स्त्री तत्व माना गया, और उपाय, जिसे पुरुष तत्व माना गया, इन दोनों के योग से महासुख नाम का एक परमानंद मिलता है। इसी महासुख को निर्वाण या ईश्वरत्व का रूप माना गया। शुक्ल जी तुलना करते हैं कि उपनिषदों में जहां ब्रह्मानंद को दुनियावी आनंद से कहीं ऊंचा बताया गया है,
वहीं वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही श्रृंगारिक या कह लीजिए सहवास सुख जैसा मान लिया गया। इसकी व्याख्या करते समय विषय की गंभीरता जरूरी है। शुक्ल जी आगे बताते हैं कि इसी महासुख की भावना की वजह से शक्तियों के साथ देवताओं के युगन्नद यानी आलिंगन में बंधे जोड़े के स्वरूप की कल्पना हुई और उनकी नग्न और अश्लील मुद्राओं में मूर्तियां भी बनने लगीं। गुही समाज जैसी गुप्त जगहों पर अलग अलग वर्णों की स्त्रियों को लेकर शराब पीना और कई तरह के बीभत्स तांत्रिक विधान उनकी साधना का हिस्सा बन गए। सिद्धि पाने के लिए किसी स्त्री जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, उसका सेवन या योग जरूरी माना गया। यह वर्णन शुक्ल जी द्वारा दिए गए तथ्यों पर आधारित है और इसे उसी गंभीरता से प्रस्तुत करना चाहिए। अब बात करते हैं संध्या भाषा की। शुक्ल जी बताते हैं कि सिद्धों की भाषा शैली को संध्या भाषा कहा गया है। इसका मतलब है ऐसी भाषा जिसके दो अर्थ निकलते हों, एक तो सामान्य या प्रकट अर्थ और दूसरा गूढ़ आध्यात्मिक या सांकेतिक अर्थ। ये रहस्यवादी कवियों की एक आम प्रवृत्ति होती है। जैसे लुईपा के पद का तरुवर पंच बिड़ाल में पंच बिड़ाल का सामान्य अर्थ हुआ 5 बिल्लियां, लेकिन सांकेतिक अर्थ है बौद्ध शास्त्रों में बताए गए 5 प्रतिबंध: आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा यानी संदेह और मोह। इसी तरह गंगा जमुना माझे बहिरे नाए का सांकेतिक अर्थ है इला और पिंगला नाड़ियों के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके रास्ते से शून्य देश यानी सहस्त्रार चक्र की ओर आध्यात्मिक यात्रा करना। तो इन सभी विश्लेषणों के बाद आचार्य शुक्ल सिद्धों की इन रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन आखिर किस तरह करते हैं? क्या वो इन्हें साहित्य मानते हैं? इस मामले में आचार्य शुक्ल जी का मत बिल्कुल साफ और निर्णायक है। वो मानते हैं कि सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आती। उनके अनुसार ये रचनाएं सिर्फ तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, सांस रोकना, चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंदर की साधना का महत्व, इन सब की सांप्रदायिक शिक्षा भर है। शुक्ल जी का कहना है कि इन रचनाओं का जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां होती हैं, जो दशाएं होती हैं, जो मार्मिक पक्ष होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि अच्छे साहित्य का आधार होते हैं। इसीलिए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिद्धों की रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं गिनी जा सकती। उनकी परंपरा को काव्य या साहित्य की कोई धारा मानना ठीक नहीं है। शुक्ल जी साफ करते हैं कि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इनका वर्णन सिर्फ 2 वजहों से किया है। पहली वजह हिंदी भाषा के पुराने रूप को दिखाने के लिए, और दूसरी ये साफ करने के लिए कि किस तरह की सांप्रदायिक सोच और संस्कारों की परंपरा नाथ पंथ से होते हुए आगे चलकर भक्ति काल के निर्गुण संतों जैसे कबीर तक पहुंची। अच्छा, तो सिद्धों की परंपरा से ही निकले नाथ पंथ पर अब बात करते हैं। शुक्ल जी गोरखनाथ के नाथ पंथ के उदय और उसके वज्रयान से अलग होने के बारे में क्या बताते हैं? शुक्ल जी साफ करते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। खुद गोरखनाथ या गोरक्षपा का नाम 84 सिद्धों में आता है, जो जालंधर नाथ या जालंधर पा के शिष्य थे। लेकिन गोरखनाथ ने अपना रास्ता सिद्धों से अलग कर लिया। उन्होंने वज्रयानियों के वामाचार और जो भीभत्स विधान थे उनको छोड़ दिया। नाथ पंथ की जो हिंदू योगियों की शाखा चली, उसने खुद को इन चीजों से दूर रखा। शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ ने पतंजलि के अष्टांग योग का जो ऊंचा लक्ष्य था, यानी ईश्वर प्राप्ति, उसको अपनाया और इंद्रिय निग्रह, श्वास निरोध, वैराग्य वगैरह पर आधारित हठ योग का प्रवर्तन किया। और ये नाथपंथ फैला कहाँ? गोरखनाथ के समय के बारे में शुक्ल जी क्या अलग अलग मत बताते हैं? शुक्ल जी बताते हैं कि जहां वज्रयानी सिद्धों का असर मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिस्से में था, वहीं गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, खासकर राजपूताना और पंजाब में ज्यादा किया। वो पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का टीला नाम की जगह का जिक्र करते हैं, जो गोरखनाथ के अनुयायी बालनाथ से जुड़ी थी और काफी समय तक प्रसिद्ध रही। गोरखनाथ के समय को लेकर शुक्ल जी अलग अलग मतों का जिक्र करते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी उन्हें वज्रयानी सिद्धों की परंपरा में रखकर 10वीं शताब्दी का मानते हैं।
वहीं महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानेश्वरा, जिनका समय संवत 1358 है, उन्होंने जो गुरु परंपरा बताई है, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, उसके हिसाब से गोरखनाथ का समय महाराजा पृथ्वीराज चौहान के बाद आता है। शुक्ल जी दोनों मतों पर विचार करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज के समय के आसपास या उनके कुछ बाद होने वाले अनुमान को ज्यादा संभावित मानते हैं। जैसे सिद्ध 84 माने जाते हैं, वैसे ही नाथों की संख्या 9, नवनाथ, प्रसिद्ध है। शुक्ल जी गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के आधार पर नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन, इन 9 नाथों के नाम भी गिनाते हैं। नाथ पंथ की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं और उनकी भाषा किस तरह की थी? शुक्ल जी बताते हैं कि नाथ पंथ ने ईश्वरवाद को लेकर एक साधना मार्ग चलाया, जिसमें मूर्ति पूजा या बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जटिलता नहीं थी। इसीलिए ये मुसलमानों के लिए भी आकर्षक हो सकता था। गोरखनाथ ने बाहरी दिखावे का विरोध किया और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना का रास्ता निकालने की कोशिश की। नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं में ईश्वर की उपासना के जो बाहरी तरीके हैं, जैसे पूजा, तीर्थयात्रा वगैरह, उनकी उपेक्षा की गई और अंतस साधना यानी शरीर के भीतर ही ईश्वर को खोजने पर जोर दिया गया। योग मार्गी होने की वजह से इंद्रिय निग्रह, प्राणायाम, शून्य समाधि वगैरह उनके साधन थे। नाद और बिंदु की जो अवधारणाएं थीं, वो भी महत्वपूर्ण थीं। भाषा के लिहाज से देखें तो नाथपंथ के योगियों ने जो परंपरागत साहित्यिक काव्य भाषा थी, यानी अपभ्रंश या ब्रज, उससे हटकर एक खास तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे शुक्ल जी सदुक्कड़ी कहते हैं। इसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी जैसा था। क्योंकि उन्हें अपनी बातें मुसलमानों को भी सुनानी होती थीं, इसलिए उनकी वाणियों में अरबी फारसी शब्दों के साथ साथ दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का मेल भी रहता था। शुक्ल जी गोरखनाथ की लिखी मानी जाने वाली कुछ संस्कृत किताबों के हिंदी अनुवाद या सार के रूप में लिखी गई देश भाषा की किताबों का भी जिक्र करते हैं, जो शायद विक्रम संवत 1400 के आसपास की हो सकती हैं, जैसे गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख बोध, नरवई बोध वगैरह। तो फिर नाथपंथ की रचनाओं पर शुक्ल जी का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? सिद्धों की रचनाओं की तरह ही आचार्य शुक्ल नाथों की रचनाओं को भी शुद्ध साहित्य नहीं मानते। वो इन्हें योगमार्ग, वैराग्य, इंद्रिय निग्रह, गुरु की महिमा वगैरह की सांप्रदायिक शिक्षा ही मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनका महत्व मुख्य रूप से 2 नजरियों से है। पहला, भाषा के इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि इन्होंने सदुक्कड़ी नाम की एक नई काव्य शैली को जन्म दिया। दूसरा, धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से, क्योंकि इनकी विचारधारा और शब्दावली जैसे साखी, बाणी, इसने आगे चलकर कबीर आदि निर्गुण संतों को प्रभावित किया। शुक्ल जी साफ कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से साखी और बाणी जैसे शब्द, काफी कुछ सामग्री और ये सदुक्कड़ी भाषा विरासत में मिली। सिद्धों और नाथों के अलावा जो दूसरे अपभ्रंश कवि हुए, शुक्ल जी उनका भी जिक्र करते हैं। तो जैन आचार्यों जैसे हेमचंद्र, सोमप्रभसुरी और मेरुतुंग के योगदान के बारे में वो क्या बताते हैं? हेमचंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो उन्होंने उद्धृत किया है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु वैंस्यहु जय भग्गा घरु एंतु। इसका अर्थ भी स्पष्ट करें। हाँ, शुक्ल जी सिद्धों और नाथों के सांप्रदायिक साहित्य के बाद अपभ्रंश के जो दूसरे तरह के उदाहरण मिलते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो गुजरात के मशहूर जैन आचार्य हेमचंद्र, जिनका समय विक्रम संवत 1150 से 1230 था, उनका खास तौर पर जिक्र करते हैं। हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम का एक बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था। अपभ्रंश के नियम समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण के तौर पर उस समय में चलने वाले कई पुराने अपभ्रंश दोहे उसमें दिए हैं। आपने जो दोहा पढ़ा, भल्ला हुआ जो मारिया, वो हेमचंद्र के व्याकरण से ही लिया गया है और किसी वीर शत्राणी का कहावा लगता है। वो अपनी सखी से कह रही हैं, हे बहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। अगर वो भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी सहेलियों यानी हम उम्र औरतों के सामने शर्मा जाती।
ये उस जमाने की वीरता की भावना और युद्ध में पीठ न दिखाने के आदर्श को दिखाता है। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित नाम का एक प्राकृत काव्य भी रचा था, जिसमें अपभ्रंश के पद्य मिलते हैं। इसके बाद शुक्ल जी सोमप्रभ सूरी विक्रम संवत 1241 के कुमारपाल प्रतिबोध का जिक्र करते हैं। ये गद्य पद्य मिला हुआ संस्कृत प्राकृत काव्य है। इसमें भी बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे हैं। फिर जैनाचार्य मेरुतुंग विक्रम संवत 1361 के प्रबंध चिंतामणि नाम के संस्कृत ग्रंथ का जिक्र है, जिसमें पुराने राजाओं की कहानियों के साथ बहुत से पुराने अपभ्रंश पद्य इकट्ठे किए गए हैं। इनमें मालवा के परमार राजा मुंज के कहे हुए दोहे भी हैं, जैसे मुंज भणई मुणालवई, जुब्बण गयू नझूरी, जई शक्कर सय खंड थियई तो इस मीठी चूरी। मतलब मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन पर मत पछताओ। अगर शक्कर 100 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो चूरी हुई यानी चूरा बनी हुई वैसी ही मीठी रहती है। क्या अपभ्रंश में वीर गाथाओं के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। शुक्ल जी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में वीर गाथाओं की परंपरा के सबूत भी देते हैं। वो विद्याधर नाम के एक कवि का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद, उनकी तारीफ में काव्य लिखा था। उनका ग्रंथ तो नहीं मिलता, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र नाम के ग्रंथ में मिलते हैं। फिर शारंगधर का जिक्र आता है, जो विक्रम 14वीं शताब्दी के आखिरी दौर में हुए। वो अच्छे कवि और सूत्रकार थे। उन्होंने शारंगधर पद्धति नाम से एक सुभाषितों का संग्रह बनाया। लोक परंपरा उन्हें हम्मीर रासो नाम के वीर गाथा काव्य का रचयिता मानती है। वो रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव, जिनकी मृत्यु विक्रम संवत 1357 में हुई, उनके समकालीन थे। शुक्ल जी बताते हैं कि हालांकि मूल हम्मीर रासो आज मिलता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र में शारंगधर के नाम से हम्मीर की वीरता के कई पद्य मिलते हैं, जिन्हें वो असली हम्मीर रासो के ही अंश मानते हैं। एक उदाहरण है, ढोला मारिये ढिल्ली में मुच्छुन मेच्छर शरीर पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिए वीर हम्मीर। इसका अर्थ है, दिल्ली में युद्ध का ढोल बजाया गया, जिसे सुनकर म्लेच्छों यानी दुश्मनों के शरीर मूर्छित हो गए। मंत्री जज्जल को आगे करके वीर हम्मीर युद्ध के लिए चले। इससे पता चलता है कि अपभ्रंश में वीर रस की रचनाएं भी हो रही थीं। चलिए, अब हम अपभ्रंश के अवसान यानी उसके खत्म होने और विद्यापति के योगदान पर शुक्ल जी के विचार जानते हैं। विद्यापति के संदर्भ में शुक्ल जी अपभ्रंश परंपरा के समापन की बात कैसे करते हैं? शुक्ल जी बताते हैं कि शारंगधर के लगभग 50-60 साल बाद मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, विक्रम संवत 1460 में। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की 2 किताबें अपभ्रंश भाषा में लिखीं। इनमें उन्होंने अपने आश्रय देने वाले राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह की तारीफ की है। शुक्ल जी का मानना यह है कि विद्यापति के समय तक आते आते अपभ्रंश का स्थान काफी हद तक देश भाषा यानी उस समय की लोक भाषा या मैथिली ले चुकी थी। हालांकि विद्यापति ने अपभ्रंश में रचना की, पर उन्होंने खुद अपनी भाषा को देसिल बयाना यानी देश भाषा के करीब बताया है और बीच बीच में देश भाषा के पद्य भी रखे हैं। शुक्ल जी विद्यापति की अपभ्रंश की 2 खास बातें बताते हैं। पहली, ये पूर्वी अपभ्रंश थी, जिसमें क्रियाओं वगैरह के रूप पूर्वी हिंदी या मैथिली जैसे थे। दूसरी, इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा कठोर बहिष्कार नहीं था जैसा पुरानी प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई अपभ्रंश में होता था। ये भाषा देश भाषा के ज्यादा करीब थी, जैसा कि उनकी पंक्ति कतहु तुरुक बरकर बाट जायते बेगार धार से लगता है। इससे ये इशारा मिलता है कि अपभ्रंश अब सिर्फ एक साहित्यिक रूढ़ी जैसी रह गई थी और काव्य का जो प्रवाह था वो देश भाषा की तरफ मुड़ चुका था। तो अंत में अपभ्रंश काव्य भाषा का जो रूप रहा और उसका जो महत्व है, उस पर शुक्ल जी के अंतिम निष्कर्ष क्या हैं? शुक्ल जी अपभ्रंश काव्य भाषा की प्रकृति और उसके विकास के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आचार्य शुक्ल जी अपभ्रंश काव्य का पूरा विश्लेषण करते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने रखते हैं। पहला तो ये कि सिद्धों की भाषा देश भाषा मिली हुई अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा थी। इसका जो मूल ढांचा था वो शौरसेनी अपभ्रंश यानी पश्चिमी हिंदी का आधार उसका था, पर क्योंकि वो मगध क्षेत्र में रहते थे तो उसमें कुछ पूर्वी प्रयोग भी आ गए थे। यही मिला जुला रूप आगे नाथों की सदुक्कड़ी और कबीरती साखी की भाषा में विकसित हुआ।
दूसरा निष्कर्ष ये कि अपभ्रंश काव्य भाषा काफी लंबे समय तक प्राकृत की जो व्याकरण की रूढ़ियां थीं उनसे बंधी रही, जिसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग कम और तद्भव या देशज शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता था। तीसरा, धीरे धीरे जब काव्य भाषा का झुकाव बोलचाल की देश भाषा की तरफ बढ़ने लगा तो तत्सम शब्दों को वैसे का वैसा रखने का संकोच भी कम होता गया। इसका सबूत हमें बाद के कवियों जैसे शारंगधर और खासकर विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है, जहां संस्कृत शब्दों का प्रयोग ज्यादा सहजता से हुआ है। तो संक्षेप में कहें, आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश काव्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या स्थान और क्या महत्व है? आचार्य शुक्ल के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो अपभ्रंश काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक संक्रमणकालीन कड़ी है। इसका महत्व कई दृष्टियों से है। पहली बात तो भाषा की दृष्टि से, इसी अपभ्रंश, खासकर शौरसेनी अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती वगैरह विकसित हुईं। इसने हिंदी की शुरुआती काव्य भाषा का ढांचा तैयार किया, चाहे वो सिद्धों नाथों की मिलीजुली भाषा हो, जैन कवियों की दोहा चौपाई शैली हो या फिर वीर गाथाओं की भाषा हो। दूसरी बात, सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की दृष्टि से, सिद्धों और नाथों ने जो योगमार्गी, रहस्यवादी और बाहरी दिखावे का विरोध करने वाली परंपरा चलाई, उसने भक्तिकाल के निर्गुण संत संप्रदाय, खासकर कबीर वगैरह के लिए वैचारिक और भाषिक यानी सधुक्कड़ी, साखी, बाणी, इन सब का आधार तैयार किया। और तीसरी बात, साहित्यिक दृष्टि से, शुक्ल जी सिद्धों और नाथों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की श्रेणी में तो नहीं रखते, क्योंकि वो मुख्य रूप से सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं और उनमें जीवन की सहज अनुभूतियों की कमी है। फिर भी जैन कवियों की जो प्रबंध रचनाएं हैं यानी चरित्र काव्य और वीर गाथाओं के जो भी अंश मिलते हैं वो अपभ्रंश में साहित्यिक रचना होने के प्रमाण देते हैं। कुल मिलाकर अपभ्रंश काल ने भाषा और काव्य शैली के स्तर पर हिंदी साहित्य के आगे के विकास की नींव रखी। यहाँ एक प्रश्न श्रोताओं के लिए है कि महासुखवाद का संबंध आदिकाल की किस धारा से है? अगर आप आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले भाग को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही अगर आपको 10वीं से 12वीं या हिंदी BA, MA की परीक्षा से जुड़े किसी भी टॉपिक पर मदद चाहिए तो hindistack.com वेबसाइट पे जरूर जाएं। वहां हर विषय पर नोट्स उपलब्ध हैं। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।